नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज तड़के एक ऐसा रिजल्ट आया जिसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर तूफान सा खड़ा कर दिया। हड़कंप सा मचा हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, लोग जश्न भी मना रहे हैं, लोग नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं। नहीं, इतना बड़ा कोई खबर नहीं थी। खबर थी एक चुनाव की। चुनाव भी बहुत बड़ा नहीं। चुनाव दिल्ली के एक एलीट क्लब, सांसदों का और पूर्व सांसदों का एक एलीट क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव। और उसमें भी मजेदार बात यह कि जो चुनाव हो रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच हो रहा था। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, मौजूदा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी साहब, जो 25 साल से वहां पर बने हुए हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव बालियान, जो पूर्व सांसद है, पिछली बार तक थे सांसद। वो चुनाव हार गए और इस चुनाव ने एक नया तरीके का बखेड़ा खड़ा कर दिया। और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कांग्रेस और विपक्ष के एकजुट होने से जीत गए। ये चुनाव केवल राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच का चुनाव नहीं रहा। ये चुनाव हो गया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच। ये चुनाव हो गया अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। ये चुनाव हो गया भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको तार तार करते हुए जातिगत समीकरणों के बीच का चुनाव, जाट बनाम राजपूत। ये चुनाव हो गया दिल्ली के वो जो लुटियन जोन, खान मार्केट गैंग और एलीट क्लब वर्सेस जाट जमीन किसान, उनका चुनाव। ये चुनाव हो गया गुजराती वर्सेस बिहार का चुनाव। किस तरह का चुनाव रहा क्या नहीं रहा, लेकिन एक जिसकी बहुत संभावनाएं नहीं थी। और फिर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, आशंकाएं ये भी बताई जा रही हैं, संभावनाएं ये भी बताई जा रही है कि जो जीत गया है उसका भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, और जो हार गया है वो कहीं और आगे बढ़ने वाला तो नहीं है। एक से एक बढ़कर नेता लगातार लग रहे थे। चुनाव ऐसा हुआ, 25 साल में तो पहली बार चुनाव हो रहा था। 25 साल से खुद राजीव प्रताप रूडी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, एलीट हैं, गोल्फ खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, पार्टियां करते हैं, पार्टीज में बिजी रहते हैं, और एक बड़ा अच्छा पीआर उनका है, पब्लिक रिलेशन उनका है, पत्रकारों के साथ, सांसदों के साथ, पूर्व सांसदों के साथ। तो फिर क्या हो गया? हाँ, वोट डालने के लिए इतने बड़ा चुनाव था कि वोट डालने के लिए एक राज्यपाल साहब संतोष गंगवार साहब आए दिल्ली, एक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी साहब आए, और एक जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, जो अब नहीं है, रमेश बिदूड़ी जी, दौड़ते दौड़ते भागते भागते चुनाव वोटिंग से 5 मिनट पहले पहुंचे। और संजीव बालियान ने कहा, नमस्कार, राम राम बाद में करना, पहले वोट डालने जाओ। एक तरफ राजीव प्रताप रूडी, जिनके साथ निशिकांत दुबे, जिनके साथ स्मृति ईरानी, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिनके ऊपर कहा जाता है कि अमित शाह जी का वरद हस्त था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब इसकी जरूरत क्या पड़ी थी, अमित शाह जी को ये चुनाव को इस तरह का प्रेस्टीज इशू बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच ये चुनाव कराया गया, क्यों एक आदमी को नहीं बैठाया गया। क्या राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की बात मानने को तैयार नहीं थे? क्या वो अमित शाह की बात मानने को तैयार नहीं थे कि वो चुनाव नहीं लड़ते? या फिर संजीव बालियान समझ जाते कि भाई नहीं लड़ना है? लेकिन संजीव बालियान का तो चुनाव ही नहीं था। बहुत सारे लोगों ने कहा, आप संजीव बालियान साहब का नाम ले रहे, ये चुनाव तो अमित शाह जी का चुनाव था। तो क्या अमित शाह को चुनौती दी है राजीव प्रताप रूडी ने? क्या अमित शाह को चुनौती दी है सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने? क्या सरकार को चुनौती मानी जा सकती है इसे समूचे विपक्ष की तरफ से? जब एसआईआर का मसला चल रहा हो संसद में, सड़कों पर, सुप्रीम कोर्ट में, टैरिफ का मसला चल रहा है,
और तमाम तरह के मसले चल रहे हैं। पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है जो चला ही नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसका नाम तय नहीं हो पा रहा भारतीय जनता पार्टी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो इतने साल से तय नहीं हो पा रहा, तब उसकी बात क्या करना। लेकिन चुनाव महत्वपूर्ण था। लेकिन सवाल यह है कि क्या जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा। खैर, पहले नतीजा देखिए इसमें कुल मिलाकर 1200 वोट थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के। अच्छा हाँ, पहले ये बात बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली का वो एलीट क्लब है जिसमें सांसद और पूर्व सांसद होते हैं। ये क्लब बना था 1947 में, जब संविधान सभा के सदस्यों के लिए उसकी व्यवस्था की गई थी, और तब चलता था करजन रोड में, दिल्ली के करजन रोड में। फिर 1965 में 1965 में ये शिफ्ट हो गया रफ़ी मार्ग पे, जहाँ आजकल बना हुआ। लेकिन तब ठीक ठाक सा था, छोटी मोटी बैठकें होती थी सांसदों की, ये वो कुछ कार्यक्रम होते थे, पब्लिक प्रोग्राम हुआ करते थे, किताबों के विमोचन होते थे, कुछ शादियाँ पार्टी भी हो जाती थी, सांसद जी का साइन करवाया, बन गया। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने, जिन्हें बाल योगी जी, जीएमसी बाल योगी जी आप जानते हैं, टीडीपी वाले, जब लोकसभा अध्यक्ष थे तो उन्हें नॉमिनेट किया था सेक्रेटरी एडमिन की पोस्ट के लिए। हाँ, ये भी आपको समझा दूं, वहाँ पर कुछ पोस्ट है। एक पोस्ट है अध्यक्ष की, तो वो पदेन अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष जो भी होंगे, तो ओम बिरला साहब हैं। और दूसरा पदेन सचिव होते हैं उपसभापति राज्यसभा, तो वो हरिवंश जी हैं। उसके बाद 3 सेक्रेटरीज होते हैं। सेक्रेटरी एडमिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सेक्रेटरी कल्चर जिसमें तिरुचि शिवा निर्विरोध जीत गए, वहाँ प्रदीप गांधी जी को ने विड्रॉ कर लिया भारतीय जनता पार्टी के, और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो राजीव शुक्ला जी जीत गए, उन्होंने भी बिना चुनाव के ही ये जीत लिया, निर्विरोध वो जीत गए। 14 मेंबर होते हैं एमसी के, उसमें से 11 पहले ही सेटल हो गए थे। कोषाध्यक्ष जो थे वो भी निर्विरोध हो गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हो गए। अब केवल एक पोस्ट बची थी सेक्रेटरी एडमिन, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो सारा करता धरता होता है। वहां थे राजीव प्रताप रूडी जो 25 साल से हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा हुलिया बदल दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का। वहाँ जिम बनवाया, वहाँ स्विमिंग पूल बनवाया, वहाँ क्लब बनवाया, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, कैफ़े बनवाया, ऑडिटोरियम बनवाया, तमाम काम किए। और उन पर ये आरोप भी लगा कि ये भाई पूरी इमारत तो बन गई लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। और ये भी आरोप लगा कि उन्होंने इस क्लब में जो केवल सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए, उसमें आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और पायलट्स, उनकी भी एंट्री करवा दी। तो ये लड़ाई इस तरह से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने गंभीर आरोप इसमें लगाए थे राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। और जब अमित शाह जी उनके साथ खड़े हो गए, बताए कोई साफ साफ नहीं था, लेकिन उस चुनाव के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहाँ नहीं पहुंचे थे, लेकिन अमित शाह जी और जेपी नड्डा दोनों साथ साथ पहुंचे थे। नड्डा साहब वही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी हैं, और होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो पूरी सरकार चलाते हैं, वो वहाँ पहुंचे। तो राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान दोनों ही उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। उधर जब विपक्ष को ये पता चल गया कि ये उम्मीदवार अमित शाह के हैं, संजीव बालियान साहब, तो विपक्ष एकजुट हो गया। चुनाव के लिए आप सोचिए, वोटिंग के लिए सोनिया गांधी जी वहाँ पहुंची और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी पहुंचे, और तो पहुंचे ही। और वोट का नतीजा एक बार सुन लीजिए, पहले असली बात यह है, आप कहेंगे सारी बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर 743 वोट पड़े, ऐसा बताया गया। और उसमें से रूडी को, राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बिहार से, उनको मिले 463 वोट। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद रहे पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान थे, उनको मिले हैं 280 वोट। मतलब करीब करीब 200 वोटों का फर्क है, 150 पौने 200 वोटों का फर्क है दोनों में जीत के अंतर में। तो ये बड़ा अंतर है। अब लोगों ने कहा कि डॉक्टर संजीव बालियान तो हो गए भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर साहब के और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के उम्मीदवार। तो रूडी साहब किसके उम्मीदवार हुए? तो कहा गया कि रूडी साहब राजनीतिक तौर पर योगी जी के उम्मीदवार, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको बार बार हटाने की आप खबर चलाते हैं यहाँ से, वो उनकी तरफ से। और जाति के तौर पर देखें, जो हिंदू का एजेंडा था वो यहाँ पर बिल्कुल स्लिप आउट हो गया, और राजपूत वर्सेस जाट, ये बड़ा मामला हो गया, राजपूत बनाम जाट। तो राजपूत जितने थे, वो जो गैर बीजेपी थे वो भी इकट्ठा हो गए, रूडी साहब के साथ योगी जी भी हो गए, और कुछ ने कहा कि राजनाथ सिंह जी भी उनके साथ थे। अब जाटों का झगड़ा एक और हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। किसी ने मुझे याद दिलाया कि अभी सत्यपाल मलिक साहब
नाराज हुए थे, उनका निधन हो गया था। जो गवर्नर थे वो नाराज थे, वो चले गए। हाल में जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, वो भी जाट नेता थे, वो नाराज होकर चले गए। और अब ये हार हो गई संजीव बालियान साहब की। अब आप कहेंगे ये संजीव बालियान साहब का झगड़ा राजपूत से जाट कैसे हो गया? तो आप उनके चुनाव को याद कीजिए, जिसमें संजीव बालियान साहब ने आरोप लगाया था कि संगीत सोम जो राजपूत नेता हैं, उन्होंने उनको हराना की कोशिश की थी और उसमें बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी, बड़ा हिस्सेदारी थी। तो तब से ये जाट बनाम राजपूत चल रहा है। और अब ये सत्यपाल मलिक, फिर जगदीप धनखड़, फिर संजीव बालियान, और अब राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत। तो राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए। इसको देखना है कि कैसे होगा। क्या अमित शाह जी के लिए ये बड़ा झटका है? क्या नड्डा साहब जो जाते जाते अध्यक्ष हैं उनके लिए बड़ा झटका है? क्या विपक्ष की एकजुटता के नतीजे के तौर पर देखा जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी में राजपूत बनाम जाट की जो राजनीति है उसके तौर पर इसे देखा जा सकता है? बहुत सारे मसले हैं। ये सीधा साधा सा चुनाव नहीं है। पहले लोग आराम छोटा चुनाव समझ रहे थे, हालांकि हमने तो इस पर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन पहले इस पर लोग बड़ा चुनाव नहीं समझ रहे थे। और ये कहा गया कि ये तो पार्टी का चुनाव थोड़ी ही है, लोग निजी तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर आप सोचिए, सत्तारूढ़ पार्टी का की तरफ से जिसे कैंडिडेट बनाया गया वो हार गया, और विपक्ष ने एकजुट होकर उस कैंडिडेट को जिता दिया जिसे होम मिनिस्टर साहब का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपोर्ट है, समर्थन है। कुछ लोगों ने मेरे को, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, मित्र लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये ज़रूरत ही क्या थी? पार्टी लीडरशिप को तय करना चाहिए था और केवल एक को कैंडिडेट बनाना चाहिए था। या तो रूडी साहब रहते या संजीव बालियान होते। एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको डिसिप्लिन मानना चाहिए था। मैंने कहा तो क्या ये बात हुई थी? बोले ये जानकारी नहीं। तो अब क्या होगा? बोले देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन 25 साल से जो निर्विरोध थे, अब वो चुनकर बादशाह हो गए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, एक और उड़ान के लिए। उनकी फ्लाइट तैयार है टेक ऑफ के लिए। संजीव बालियान साहब की जो ज़मीन थी वो इस बार फसल नहीं उगा पाई। अब पार्टी को तय करना, अंदर मंथन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मंथन जिसे कह लीजिए, समुद्र मंथन की तरह से। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पार्टी फिर से सोचेगी कि क्या हो रहा है? और बिहार के चुनाव से पहले ये सब, उत्तर प्रदेश के तमाम झगड़ों के बीच में ये सब, हिंदुत्व के एजेंडा को चलाने से पहले ये सब, बहुत सारे पेच हैं। आप सुलझाते रहिएगा पेच। मैंने आपको खबर बता दी। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।